नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वीडियो का पड़ाव काशी में है और काशी में हमारे साथ आचार्य नीरज पांडे जी मौजूद हैं, जो अभी वर्ण शास्त्र पर अध्ययन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और हमारे बीच वो बहुत सारी जानकारियों को लेके आए हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, ये बताइए कि आप जिस सब्जेक्ट पे, वर्ण शास्त्र पे, वर्ण व्यवस्था पे या वर्ण व्यवस्था की जो परंपरा है उस पे आपका रिसर्च चल रहा है, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्णाश्रम हमारा मूल जो विषय है, श्रीमद् भागवत में वर्णित वर्णाश्रम धर्म की धर्मशास्त्रीय समीक्षा। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। और कैसे ये अपने धर्म का पालन करें, इसी पर हमारा शोध प्रबंध चल रहा है, इसी वर्ष हुआ है। तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, इसका संक्षेप में यही है कि व्यक्ति अपने अपने धर्मों का, ब्रह्मचारी है तो अपने ब्रह्मचर्य कर्मों का पालन करे, गृहस्थ है तो नीति मार्ग के द्वारा आए हुए जो धन हैं उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करे, वानप्रस्थ है तो ईश्वर के घर में भी रह के लोग उपासना करते हैं, और संन्यास तो चतुर्थाश्रम में सबसे बड़ा संन्यास आश्रम है। तो इसी पर जो है, चूंकि चारों आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा ठीक रहेगा तो गृहस्थ उससे उत्तम होगा, गृहस्थ आश्रम उत्तम होगा तो वानप्रस्थ उत्तम होगा, और जब वानप्रस्थ उत्तम होगा तो अंतिम गति संन्यास है। और ऐसे अपने अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसमें मूल यही है कि अपने अपने धर्मों का, अपने अपने कर्तव्य, जो जिस आश्रम में है, जिस धर्म में है, उसका निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तो उसको उसमें सिद्धि मिलती है। नहीं, एक चीज आता है यहाँ पे कि आपने कह दिया कि अपने अपने धर्मों का पालन करें। सबसे गूढ़ रहस्य ये है कि आज का हमारा धर्म क्या है। धर्म को लेके भ्रांतियां है कि भाई हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है। एक मनुष्य का धर्म क्या होता है? सभी के लिए जो सामान्य धर्म बतलाया गया है, भागवत में भी कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणाम मत्सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शोधम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय विरुद्ध शुश्रूभिस्तक्षणात्। सबसे बड़ा धर्म है जो सभी के लिए है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये तो सभी के लिए सामान्य धर्म है। इससे भी ऊपर धर्म, ब्राह्मण के कुछ विशेष धर्म हैं, क्षत्रिय के कुछ विशेष हैं, वैश्य कुछ विशेष हैं। जैसे ब्राह्मण के हैं कि यज्ञ करे, यज्ञ कराए, देवाराधन करे, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए। क्षत्रिय का कर्तव्य है इनकी सेवा करे, वैश्य का भी कर्तव्य है, लेकिन देवाराधन सभी के धर्मों में आता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण करे क्षत्रिय न करे। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जो दान लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण का है। क्योंकि ऐसी घटना एक बार आ चुकी है। जी। सुखदेव जी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जब कल्प भेद से ये कथा है देवी भागवत की, कि जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब उनके पास गए, राजा जनक के पास, तो राजा जनक ने कहा कि आप तो मेरे गुरु के पुत्र हैं और गुरुवत गुरुपुत्रेषु, गुरु के समान ही गुरुपुत्र होता है, तो मैं आपको कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप जैसे गौ दान करते हैं, धन दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप हमें विद्या दान कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि देवाराधन और अपने धर्मों का वेद का पाठन, ये तीनों वर्णों के लिए एक समान है। क्योंकि प्रतिग्रह का जो है वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय वैसे नहीं कर सकते। और मूल में इसमें देवाराधन है, क्योंकि अपना जो यह दैव वसात अपने यहाँ कहते हैं, जब हम लोग दैव की आराधना करते हैं, देवम भूत्वा देवम में, देवता बनकर देवता की उपासना करते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं कि देवाराधन सभी में आ जाएगा और देवाराधन किसी का नहीं छूटेगा। मूल में तो अपनी उपासना है। अपने यहाँ बहुत ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, कि बहुत बड़े बड़े ऐसे सम्राट हुए कि जब असुरों से युद्ध होता था तो देवता लोग आकर सहायता मांगते थे। राजा दशरथ इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे कि स्वयं इंद्र जो है, असुरों से युद्ध हुआ तो उनसे सहायता के लिए आते थे। तो अपने यहाँ इतिहास उठाया जाए तो देखिए उनमें ऐसे बहुत मिलते हैं। बहुत ऐसे राजा हुए, बहुत ऐसे क्षत्रिय हुए
जो कि अपने तप के द्वारा ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया। विश्वामित्र को देख लीजिए, ऐसे और भी बहुत हैं। ये तो थोड़ा सा संक्षिप्त नहीं, में कहा भी जाता है कि एक महर्षि के तप से जी भगवान भी टिके हुए हैं। जी। तो आज हम जिस शरीर की कल्पना करते हैं, इस शरीर का कर्तव्य क्या है? यह जो अपना शरीर है, यह पांच भौतिक शरीर है, और यह शरीर सिर्फ हाड़ मांस का शरीर ही नहीं है। यह हमारा शरीर आध्यात्मिक शरीर है। इस शरीर के भीतर सारी चीजें हैं। प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। ये एक शरीर का एक मनुष्य शरीर जो है एक प्लेटफार्म है, और इस शरीर में सारी चीजें हैं। जैसे अपने यहाँ लोग योग के योगवेत्ता लोग हैं, षट चक्रों को जागृत करके ब्रह्म में विलीन होते हैं, और इन शरीर में ही सारी चीजें हैं। सप्तद्वीप जो भी वर्णन किया गया है आध्यात्मिकता का, तो इस शरीर से ही सब, क्योंकि एकमात्र मनुष्य शरीर ही है कि जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी शरीर से नहीं हो सकती। क्योंकि शास्त्र हमको दो मार्ग दिखलाते हैं, एक विधि और एक निषेध। विधि क्या है कि सूर्योदय के पूर्व उठना, सूर्यार्घ देना, गौग्रास देना, अतिथि सत्कार करना, ये सब मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी ये सब नहीं कर सकते। और यह जो अपना शरीर है, ये सामान्य शरीर नहीं है। जो इसमें नाड़ियां हैं, जो इसमें हड्डियां हैं, कहते हैं कि ये सब द्वीप हैं। जो हड्डियां आदि हैं शरीर के द्वीप हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए इस शरीर के माध्यम से। जैसे अपने यहाँ तैलंग स्वामी जी हुए, अपने शरीर की आराधना उपासना करके इस शरीर से मनुष्य चाहे तो उस नारायण को भी धरती पर जन्म लेने के लिए विवश कर सकता है, और स्वयं नारायण बन भी सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। आप स्वयं देवकी वसुदेव को देख लीजिए। अब देवकी का अर्थ होता है शुद्ध बुद्धि, वसुदेव का अर्थ होता है शुद्ध अंतःकरण। जहां शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अंतःकरण होगा, वहां भगवान अवतार लेंगे। और ये कैसे होगा? मनुष्य के शरीर से ही होगा। पशुओं, जैसे आपने देवकी और वसुदेव की आपने विग्रह किया था, क्या कृष्ण का भी विग्रह है इस तरह से कुछ? नहीं, कृष्ण का भी। कृष्ण वहीं क्यों पैदा हुए? कृष्ण का क्या है कि ऐसा है कि उन लोगों ने 3 जन्मों में उपासना की, और उन्होंने उपासना करके भगवान से ही मांगा कि आप जैसा पुत्र होना चाहिए। तो भगवान के जैसा तो भगवान अकेले हैं। यद्यपि भगवान कभी कभी हृदय में भी भगवान का जन्म होता है। ऐसे तो पुत्र सुख से बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए कि भगवान को बाल रूप में उपासना किए। अपने यहाँ एक परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज हुए, अब इस धरातल पर नहीं है। वो बहुत बड़े कथाकार थे, बहुत बड़े उपासक थे, और उतनी ही ऊंची साधना थी। बहुत बड़े बड़े लोग, जो लोग डालमिया, टाटा, बिरला, सबके यहाँ उनकी कथा होती थी। एक धोती पहनते थे और उसी को ओढ़ते थे, और भगवान की प्रतिमा को देखते हुए, विग्रह को देखते हुए वो कथा सुनाते थे। और उनकी कथा में एक सुई भी ऐसे गिरे तो पता चलता कि हाँ सुई गिरी है, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। तो वो तप रहा। आज तप के अभाव के कारण जो है, तप और संस्कार 2 चीजें नहीं हो रही हैं अपने भारतवर्ष में। इसीलिए इतनी अराजकता फैली हुई है। इतने धर्माचार्यों के रहते हुए भी अपना विकास जो है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि देवता लोग भी इस भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। क्योंकि देवता क्या है, एक बार आभूषण बन गए हैं। अब जो आभूषण बन गया है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन मनुष्य जो है सोने का पत्थर है, जिस तरह से चाहे वैसे बन सकता है। मनुष्य शरीर जो है सामान्य शरीर नहीं है। ये इस कई जन्मों का पुण्य होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें ब्राह्मण का शरीर मिलता है, उसमें तीर्थ क्षेत्र मिलते हैं जहां जन्म होता है, उसमें सदगुरु मिलते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत ही विवादास्पद आती है कि जन्म जन्मांतर का, हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का, हम जब शादी करते हैं तो फेरा लेते हैं कि 7 फेरे का बंधन हमारा होना चाहिए। तो क्या अगर ये मनुष्य शरीर फिर अगर विलोप हो जाए, या अगर मृत्यु को हम प्राप्त करें, शरीर मृत्यु को प्राप्त करें, तो क्या फिर हम मानव जोनि में आएंगे, या फिर और भी जो जोनियां हैं, जो कहा गया है कितनी लाख जोनियां हैं, तो उसमें हम 84 लाख। इसमें पहली बात तो ये फेरे 4 ही होते हैं, 7 नहीं होते हैं। 7 संबत फेरे 4 होते हैं। 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। क्योंकि 3 फेरे में लड़की आगे रहती है और मोक्ष बिना पुरुष के नहीं होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है पुरुष आगे होता है। और दूसरा कि मनुष्य शरीर के बाद दोबारा हमको मनुष्य शरीर बिल्कुल मिल सकता है। हो सकता है हम देवता ही बन जाए, इससे ही बड़ा शरीर मिल जाए। राजा जनक के समय में ऐसा आता है, पूर्व जन्म में जब उन्होंने देखा अपना
तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वर्तमान में पूर्व जन्म में उनकी माता थी। क्योंकि हमारा शरीर जो है 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य की वासनाएं जो है, मतलब जो कामनाएं हैं पूर्व जन्म से, ध्रुव का रहा। ध्रुव बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन छोटी सी एक राजा रानी दर्शन करने हो गए, देखा कि वो शिशु को देखा तो मन में हुआ कि काश हमारी ही माता ऐसे स्नेह करती, तो राजकुमार बनना पड़ गया। लेकिन हाँ, उसमें उनकी अधोगति नहीं हुई। यही बात भगवान से कृष्ण से अर्जुन ने ही पूछा कि भाई मनुष्य शरीर की तो सीमा है, ये तपस्या करते करते अपने धर्म का पालन करते करते उसका शरीर नष्ट होता है तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। तो वह पुण्यात्मा पुण्यवान माता पिता के यहाँ जन्म लेगा और अपने यहाँ आता है पुण्या पुण्य फल प्रदा। पुण्य का फल पुण्य ही होता है। हम जो है कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका फल पुण्य ही प्राप्त होता है। और सामान्य नियम है, पाप कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है। कब तक, इसका कोई टाइम भी है क्या? इसमें है कि 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष और 3 दिन। यदि आप बहुत बड़ा सत्कर्म करते हैं तो इसका आपको फल मिलेगा। 3 दिन में मिल जाएगा। 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष 45 दिन, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष और 3 दिन में जो है अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। मिलना है। क्योंकि ऐसा बहुत देखा जाता है कि कोई बहुत निर्धन रहा, उसके यहाँ 2 रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और निकट भविष्य में 2 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष बाद जो है वो राजाओं की तरह से जीवन जी रहा है, तो उसका पूर्व जन्म का है। ऐसे अपने बहुत ऐसे भागवत में बहुत उल्लेख आते हैं। थोड़ी सी असावधानी जीवन को तबाह भी कर सकती है, और थोड़ी सी सज्जनों की संगति उभार भी सकती है। ऐसे अनेकों कथानक आते हैं। जड़ भरत थे, बहुत बड़े तपस्वी राजा रहे, सब कुछ त्याग करके वन में गए, और एक मृग, चूंकि समय का अभाव रहते हुए हम संक्षेप में उसको प्रस्तुत करते हैं, वो मृग के बच्चे में आसक्ति होने के कारण, क्योंकि इस कथा को सब लोग जानते होंगे, इतने बड़े सम्राट थे और मृग के बच्चे की आसक्ति में पड़ जाने के कारण उनका संन्यास चौपट हो गया। थोड़ी सी असावधानी। अजामिल का उपाख्यान आता है, बहुत बड़ा ब्राह्मण तपस्वी रहा, ब्राह्मण का पुत्र रहा, आज्ञाकारी रहा, संतों और वृद्धों की सेवा करने वाला रहा, वेद का स्वाध्याय करने वाला रहा, अग्निहोत्र करने वाला रहा, और थोड़ी सी असावधानी। भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है, लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि थोड़ी सी असावधानी उसका जीवन तबाह कर दी। ऐसा कई बार होता है कि बड़े से बड़े पापी जो है उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा थोड़ी सी असावधानी होती है तो उनकी अधोगति हो जाती है। लेकिन पूर्व स्मृति के कारण, चूंकि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, पूर्व जन्मों की जो उनकी स्मृति है उसके कारण जो है वो फिर से अपने आप को संभाल लेते हैं। तो चलिए, आज का हमारा विषय रहा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। शरीर एक ऐसा माध्यम है कि जो भगवान को भी दुर्लभ है। शरीर से आप जो साधना कर सकते हैं, आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, उस तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान को भी दुर्लभ है। तो शरीर का आप लोग सही इस्तेमाल करें, आराधना में समय बिताएं, कर्मों को सत्कर्म में बदलिए, और फिर इसका फल देखिए। जो आपकी लिलिप्सा है, जो कामना है, इसको समाप्त करके देखिए, तो वो आनंद आएगा जो आज आपके मुखार बिंदु से हमें सुनने को मिला है। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।